हेलो दोस्तों एक बार एक बिजनेसमैन अपने फैक्ट्री से अपने घर जा रहा होता है। उतनी देर में रास्ते में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक गाड़ी आती है, सीधा टक्कर मार देती है, खूब चोट लगती है उसे, सर पे, हाथों में, पैरों में खूब स्ट्रेचेस आते हैं। और जैसे ही वो एक हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद डिस्चार्ज हो रहा होता है, उसे अचानक से रियलाइज़ होता है कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है यार। आज मेरा ये एक्सीडेंट हुआ, कल को एक मेजर एक्सीडेंट हो जाए, मेरी डेथ हो जाए तो, मुझे कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाए तो वो एकदम से डरने लगता है। उसे लगता है कि अभी मेरी फैमिली में के अंदर कोई और अर्निंग मेंबर नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा। मेरा बच्चा है लेकिन अभी वो बहुत छोटा है, अभी उसे बिजनेस की समझ नहीं है, अभी उसे दुनियादारी की समझ नहीं है, बहुत मासूम है बेचारा। तो अचानक से वो अनसर्टेन हो जाता है, डिसाइड करता है कि अपने बच्चे को अब धीरे धीरे दुनिया की ट्रेनिंग देना शुरू करता हूँ, मॉरल साइंस की ट्रेनिंग देना शुरू करता हूँ, हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस सिखानी शुरू करता हूँ। तो अचानक से वो अपने बच्चे को अगले दिन बुलाता है, कहता है बेटा इधर आओ, एक डब्बा देता है, कहता है इस डब्बे में जो भी चीज़ है तुम्हें मार्केट जाना है और उसकी वैल्यू 2 गुना करके लानी है। बच्चा हैरान, कहता है क्या होगा डब्बे के अंदर। डब्बा खोल के देखते तो उसमें कुछ गेहूँ के दाने होते हैं। मार्केट जाता है, सोचता है इसकी वैल्यू 2 गुना कैसे करूँगा, क्या करूँ। उतनी देर में उसे एक आटा चक्की की दुकान दिखती है। उस गेहूं के दानों को लेके उस आटा चक्की की दुकान पे चला जाता है। सोचता है अगर गेहूं का आटा बन गया तो उसकी वैल्यू 2 गुना हो जाएगी। वहाँ जाके कहते हैं भैया मेरे पास कुछ एक गेहूं के दाने हैं, क्या आप मुझे आटा बना के दे सकते हो। अब उसकी मासूमियत भरा चेहरा देख के वो दुकान वाले मना नहीं कर पाते। उसके पास जितने भी गेहूं के दाने होते हैं उसे पीस के आटा बना के दे देते हैं। बड़ा खुश होता है, खुशी के मारे घर आता है, कहता है पापा देखो आपने मुझे गेहूं के दाने दिए थे, मैं आटा बना के ले आया, उसकी वैल्यू 2 गुना करके ले आया। अब पापा बड़े खुश होते हैं, खुश बहुत होते हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं होते। अगले दिन फिर बुलाते हैं, आटा देते हैं और कहते हैं अब तुझे मार्केट जाना है, इस आटे की वैल्यू 2 गुना करके लानी है। वो बच्चा सोचता है अच्छा आटे की वैल्यू 2 गुना कैसे हो सकती है। फिर से दिमाग लगाता है, सोचता है, अब उसे रियलाइज़ होता है कि आटे की तो ब्रेड बन सकती है ना। तो वहाँ पे एक बेकरी की शॉप होती है, उस शॉप में चला जाता है और फिर से मासूमियत भरा चेहरा बना के कहता है अंकल मेरे पास ये आटा है, क्या आप इसकी मुझे ब्रेड बना के दे सकते हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अब फिर से उसके मासूमियत भरा चेहरा देख के, जैसे दुकान वाले मना नहीं कर पाए थे, बेकरी शॉप वाले भी तो इंसान होते हैं, एक छोटे से बच्चे को कोई मना नहीं कर पाता। उस आटे की 2 पैकेट ब्रेड उसे बना के दे देते हैं। जी हाँ, उस आटे की 2 पैकेट ब्रेड तक बन जाती है। अब आता है वो फिर से बड़ा खुश, बड़ा एक्साइटेड, कहता है पापा देखो आटा दिया था, 2 पैकेट ब्रेड के ले आया, इसकी वैल्यू बढ़ा लाया। पापा बड़े खुश होते हैं, मन करता है गले लगा लूं बेटे को, लेकिन वो बापू होते हैं हानिकारक बापू, दंगल मूवी की तरह। तो वो बाहर से तो बड़े खुश होते हैं, अंदर से तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन बाहर से बिल्कुल स्ट्रिक्ट। खुश हुए लेकिन सेटिस्फाई अभी भी नहीं हुए। अगले दिन फिर बुला लेते हैं, कहते हैं बेटा इधर आओ, अब आपको मार्केट जाना है और जो 2 पैकेट ब्रेड आपने मुझे कल ला के दी थी, अब मार्केट जाके इसकी वैल्यू 2 गुना नहीं 10 गुना करके लानी है। ध्यान दीजिए, उसके पापा कहते हैं मार्केट जाना है और इस ब्रेड की वैल्यू 2 गुना नहीं 10 गुना करके वापस लाना है। बेटा सोचता है 10 गुना वैल्यू कैसे हो सकती है, दिमाग लगाता है, सोचता है, बुद्धि चकरा जाती है उसकी, कहता है आज टारगेट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता, सोल्यूशन पे फोकस करता है, सोचना शुरू करता है कि ब्रेड का क्या बनता है, क्या बनता है जो इतना महंगा हो सकता है। उसे अचानक से याद आता है ब्रेड का तो सैंडविच बनता है ना, बड़ा सिंपल है। तो वहाँ पर एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट होता है जिसके सैंडविच बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत महंगे बिकते हैं। उस दुकान में चला जाता है बड़े इनोसेंस के साथ, कहता है अंकल मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं, ये 2 पैकेट ब्रेड हैं, आप मुझे इनके सैंडविच बना के दे सकते हो। अब खैर उसकी मासूमियत देख के, जैसे पहले दुकान वाले मना नहीं कर पाए थे, जैसे पहले बेकरी शॉप वाले मना नहीं कर पाए थे, ये रेस्टोरेंट वाले भी तो इंसान हैं, वो भी मना नहीं कर पाते। 2 पैकेट ब्रेड के 4 सैंडविच बना के दे देते हैं, बाकी की जो ब्रेड बचती है वो अपने पास रख लेते हैं। अच्छा एग्रीमेंट है ना। अब बच्चा बड़ा खुश होता है, एक्साइटेड भी होता है, पापा के पास जाता है घर और कहता है पापा देखो आपने मुझे 2 पैकेट ब्रेड दी थी, 1 पैकेट की वैल्यू थी 20 रुपये, 2 की वैल्यू थी 20 + 20 40 रुपये। जिस रेस्टोरेंट से मैं ये सैंडविच लाया हूँ वो बड़ा महंगा रेस्टोरेंट है,
एक सैंडविच की वैल्यू है 100 रुपये, 4 सैंडविच की वैल्यू हो गई 400 रुपये। 40 का 400 कर दिया, 1 का 10 कर दिया। अब तो आप खुश हो ना? अब पापा बड़े खुश होते हैं, खुश भी होते हैं, सेटिस्फाई भी होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। वो अपने बच्चे को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझाना चाहते थे जो उसके बच्चे ने उस दिन सीखा। वो लेसन ये था दोस्तों, ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 2 लेसन थे जो उसके फादर उस बच्चे को सिखाना चाहते थे। पहला लेसन, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। हमारी लाइफ में कई बार क्या होता है, हमारे क्लाइंट्स कई बार हमारे से ऐसी बातें करते हैं, है ना? हमारे बच्चे या फिर हमारी किसी भी पर्सनल रिलेशनशिप में कई बार हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जो हमारे इंटेलेक्ट से बाहर होती हैं। हम ऐसी प्रॉब्लम को रिजेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को एस्केप करना चाहते हैं। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर होता है, ज़रा बस ध्यान देने की ज़रूरत। और दूसरा लेसन दोस्तों, हर एक चीज़ की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। हम सब दोस्तों अपनी लाइफ में आए तो गेहूं की तरह हैं, लेकिन क्या हम गेहूं की तरह ही मरेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। क्या हम अपनी वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं? कैसे? कॉन्टीन्यूअस एजुकेशन के साथ, कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट के साथ हम गेहूं से आटा बन सकते हैं, आटे से ब्रेड, ब्रेड से सैंडविच। लेकिन फिर कुछ लोग गेहूं बन के रह जाते हैं, कुछ लोग आटा बन के रह जाते हैं, कुछ लोग ब्रेड बनते हैं लेकिन और आगे जाने का मन नहीं करता। कुछ लोग सैंडविच तो बनते हैं लेकिन वो सैंडविच बनते हैं जो ठेले की दुकान पे 20 रुपए का मिलता है, और वहीं कुछ लोग सैंडविच बहुत बड़े मॉल में बिकने वाला बन जाते हैं। अपनी वैल्यूज़ हम खुद डिफाइन करते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। समझे तो लाइक ज़रूर करना, बड़ा अच्छा लगता है। नीचे कमेंट करके बताना आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी, और 1 मिनट लेके सबके साथ शेयर कर देना। सुशांत टॉक्स को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसे कमाल की मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो मैं भी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आपका अपना सुशांत सिंघल।